मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार के पास में 1 रुपया है और 4 रुपये का बजट पेश कर दिया आप लोगों ने। ये कोई मुख्यमंत्री जी जादू की छड़ी घुमाएंगे और पैसा आ जाएगा और ये बजट की पूर्ति कर देंगे। नई घोषणाओं में जो की है, उन घोषणाओं में जाऊं उससे पहले मेरे सिरोही से आने वाले मित्र अभी यहाँ पर नहीं बैठे हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे लगातार फॉलो करते हैं कि मेरी एक्टिविटीज़ क्या है। जब मैं मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गया बजट के बाद में, तो मेरा अभूतपूर्व स्वागत उन्होंने देखा, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सदन के अंदर उन्होंने जिक्र भी किया। वो स्वागत एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अविनेश महर्षि, जिन्होंने हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान वाले झंडों को लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और अविनेश महर्षि जिंदाबाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद करते हुए किया था। लेकिन मित्रों, उन्होंने मुझे ये भी कहा था, सभापति महोदय, वो हजारों लोग ये बात कहने के लिए आए थे कि हमने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपको हमारे हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए, लड़ाई मजबूती से आपने लड़ी है, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बता देना, जब बजट की बहस करो तो उसके अंदर उनको बताना कि जो आपने घोषणाएं की थी, मैं यदि मेरे विधानसभा में आने के बाद में पहले बजट की बात करूं, जो परिवर्तित बजट 2019 और 21 के अंदर 10 जुलाई 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन के अंदर रखा था, मुझे दुख के साथ में ये बात कहनी पड़ रही है कि पृष्ठ 42 पर बिंदु संख्या 178 माननीय सभापति महोदय, जिसमें लिखा था कि राजकीय हवाई पट्टियां 24 घंटे काम में ली जा सकें, इसके लिए चूरू जिले में पडियारा सहित अन्य हवाई पट्टियों का अपग्रेडेशन करवाया जाएगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जब जवाब दे तो उनसे पूछना चाहता हूं कि वो आपने 2019-21 के अंदर जो 10 जुलाई 2019 को घोषणा की थी, वो घोषणा का आज दिन तक चौथा वर्ष आ गया है, मूर्त रूप नहीं लिया है, एक कंकर भी पट्टी के ऊपर नहीं लगा। सभापति महोदय, उसके बाद में मैं बात करूं उसी बजट की पेज नंबर 9 बिंदु संख्या 31, प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति पर नंदीशालाएं प्रतिस्थापित की जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, कहां गई वो नंदीशालाएं? जब आपने हमारे ऊपर आरोप, हम गाय की बात करते हैं, आपने कहा था कि हम जो पशुधन और जो गाय और जो नंदीशाला खोल करके हम उनकी तकलीफ को दूर करेंगे। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जवाब के अंदर इस बात की घोषणा करें कि कितनी नंदीशालाएं राजस्थान के अंदर उन्होंने खोल दी। ये 2019 और 21 के अंदर 10 जुलाई 2019 की मैं बात कर रहा हूं। उसी के अंदर पेज संख्या 10 बिंदु संख्या 39, समस्त ग्राम पंचायतों को एक नया विकास पथ उपलब्ध कराएंगे। और मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो भाषण, जिसके अंदर हाथों को लहराते हुए उन्होंने कहा था कि जो राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने गांवों को खराब करने का काम किया था, हम फेरो कवर लगाएंगे, वॉल टू वॉल सड़कें बनाएंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बनाएंगे। मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, मैं क्षेत्र की बात करूं तो 1.5 किलोमीटर सड़क की बात करने वाली है राजस्थान की सरकार, 1 किलोमीटर के ऊपर सीमित हो गई और उसके बाद में टाई फेस, एक ईंट नहीं लगी। उसके बाद में मेरे यहाँ 40 ग्राम पंचायतों के अंदर 40 बनने थे, आज एक बना है सिर्फ 4 साल के अंदर। ये राजस्थान सरकार का नमूना है जो हमने पहले बजट के अंदर, तो जो पहले बजट की घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं कर सकी राजस्थान की सरकार, वो आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके वाहवाही लूटने के अंदर लगी हुई है। मित्रों, अभी 5 करोड़ के बजट की बात कर रहे थे। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो कांग्रेस के शासित नगरपालिकाएं, कांग्रेस का बोर्ड है या जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, वहां पर किसी भी लोगों को इन्वॉल्व किए बिना सरकारी अधिकारियों ने अपने हिसाब से उनकी योजना बना ली और जो 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे से लिए गए थे, वो भी आज धरातल के ऊपर नहीं उतरे हैं, मूर्त रूप नहीं ले पाए हैं। ये राजस्थान सरकार का नमूना है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर जो 10 करोड़ रुपए सड़कों का प्रावधान किया, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि वो 5 करोड़ रुपए की घोषणाएं जो की थी, उनके ऊपर तो सड़कें बनवाने का काम कर दो
और एक ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए का एक ठेकेदार को दे दिया ठेका, और उसके बाद में उन्होंने आज दिन तक भी जनता त्राहिमाम कर रही है, एक भी कंकरी उन सड़कों के ऊपर लगी नहीं है। ये राजस्थान सरकार का नमूना है। उसी बजट के अंदर आपने घोषणा की थी जनता क्लिनिक की। मैं पुराना बजट इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद की घोषणाएं तो सारी अधूरी हैं। 2 मिनट में समाप्त करें। सर 2 मिनट में कैसे समाप्त होगा? 2 मिनट तो अभी 3 मिनट हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर आपके सचेतक महोदय ने जो मुझे लिस्ट दी है, मैं उसके हिसाब से आपसे कह रहा हूँ। आपको 7 मिनट अलॉट की है और आपके सचेतक महोदय ने अलॉट की है। आप 6 मिनट बोल चुके और आप 2:01 में शुरू किया था, आप 2:08 में आप समाप्त करेंगे। प्लीज सेव करें। ये जो आपने समय लिया है ये तो दे देंगे ना सभापति महोदय? हाँ, ये दूंगा। धन्यवाद। और एक आधा मिनट तो और दे दो सचेतक महोदय। हाँ बढ़ेंगे उसके लिए। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय ने मुझे आगाह कर दिया कि आप सरकार के खिलाफ मत बोलो, तो मैं तो यही कहता हूं कि सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उनको मूर्त रूप में नहीं उतार पाए हैं। मैं कुछ इसके बाद में सभापति महोदय आपकी बात को मानते हुए मैं कुछ बातें मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करना चाहता हूं, क्योंकि जनता ने प्रतिनिधि चुनकर के भेजा है तो मेरी दायित्व बनता है कि मैं उनकी बात को करूं। छापर देवानी मार्ग सड़क निर्माण के लिए नवीनीकरण, ये बंद पड़ी हुई सड़क है। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय डीपीआर बनवा करके एक ओवर एलिवेटेड रोड बनाने का काम करें, और उस तब तक के लिए वो जो दूसरी साइड लाइन की रोड है उसके ऊपर निर्माण करवाने की कृपा करें। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी, बेरोजगार युवकों की भत्ता, ये सब बातें तो रहेगी। राजलदेसर को नई तहसील बनाने की मैं मांग करता हूं। ढाणियों में रहने वाले लोगों को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत रोशनी दी जाती थी, वो रोशनी छीनने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। नाम अच्छा नहीं लगता आपको, कोई बात नहीं, कोई दूसरा नाम ले दो, लेकिन उन गरीब को ढाणियों के अंदर लाइट का काम तो कर दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, संविदा मशीन विद मैन कंप्यूटर ऑपरेटर्स अपनी मांग को लेकर के शहीद स्मारक के ऊपर बैठे हैं। 4041 संविदा कर्मी हैं, उनको नियमित करने के लिए और क्लिनिक अभिलेख सहायक का क्लिनिक रिकॉर्ड असिस्टेंट CRA पद पर समायोजित करने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे जो मैं टेबल भी करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दात्री, बचरारा, गुमांदा, पायली, बाउंदेसर, गुसाईसर, राजियासर, मिठा, चक, राजियासर, जिंद्रासर, नुआ के प्राथमिक विद्यालय और गांव खारिया, गौरीसर, बड़ाबर, इन सब गांवों के अंदर सुलखनिया सहित माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों की मांग की गई है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत सारे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, उनको ठीक कराने की कृपा करें। टाडा, सावंतिया, रिनवा की ढाणी, रामपुर, परसने, उतोलियासर, नीमड़ी, प्रेमनगर, बिदावता, लोणा, कुसुमदेसर, कनवारी, जिंद्रासर, बोजासर, अणखोलिया, चरणवासी आदि में ग्रामीण जलापूर्ति नहीं हो रही है। इसके लिए आपूर्ति पॉइंट कम होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो रही है, तो पेयजल आपूर्ति हेतु PSP स्टैंड बढ़ाने की कृपा करें। विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में जो ढाणियां हैं वो पूर्व योजना के अंदर सर्वे से वंचित रह गई थी, उनका सर्वे करवाकर उनको भी उसके अंदर शामिल किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक मांग जो सबसे बड़ी मांग यहाँ पर है, हम लोग ये संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा, ये हमारा सदन जो है ये भी संविधान को बनाने का काम करता है, उसके अंदर नए कानून कायदे भी बनते हैं। इसलिए राजस्थान की विधानसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद मूर्ति लगाने की मैं मांग करता हूं। यहां मूर्ति लगनी चाहिए। माननीय न्याय, कानून और न्याय की व्यवस्था की बात करें तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से उदाहरण के साथ में मैं मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। चोरियां बहुत हो रही हैं, कानून व्यवस्था ठप हो गई, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक रूखासर गांव के दलित युवक के साथ में जिस तरह से दबंगों ने के पीट पीट करके मरा हुआ छोड़ करके फेंक करके चले गए, आज तक राजस्थान की पुलिस ने जो असली मुलजिम और अपराधी है उन अपराधियों के ऊपर हाथ नहीं डाला है। मैं राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वे तुरंत प्रभाव से ऐसे दबंगों का इलाज करें और समाज के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको प्रश्रय देने का काम करें। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। राजलदेसर को नई तहसील बनाई जाए, ये भी मैं कह चुका हूं। बाकी सारी चीजें मैं माननीय सभापति महोदय का, क्योंकि समय कम दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।